नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ समझदार को क्या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे करके जानेंगे कि आखिर बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार लोग को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे करके समझेंगे और समझ करके आप यदि ऐसा करते हैं तो आप भी बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे और आप अपने जीवन को आसान करने में कामयाब हो जाएंगे। आइए पहली बात को जानते हैं, अहंकारी नहीं होना। समझदार लोग को अहंकारी नहीं होना चाहिए। यदि आप घमंड करते हैं तो आप नाश की ओर जा रहे हैं, यानी आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान देना है। जो समझदार बुद्धिमान होता है वो कभी भी घमंड नहीं करता, अहंकारी नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है कि महिमा पाने से पहले मनुष्य के अंदर दीनता होता है, नम्रता होता है, और नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है। यानी यदि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड दिखने लगे तो बर्बादी की ओर जा रहा है और उसका अंत निकट है, यानी वो बेकार हो जाएगा, कुछ लायक नहीं रहेगा, ऐसी नॉर्मल से रहेगा, इस प्रकार से होगा। तो हम लोग को घमंडी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मुश्किलों में भी उम्मीद ढूंढना। मुश्किल के समय में भी अगर आपको हिम्मत होता है, यानी हिम्मत नहीं खोते हैं, यानी कहा जाए तो मुश्किल के दरमियान में हार नहीं मानना चाहिए। जहाँ पर हार हो रहा वहाँ पर भी जीत की उम्मीद करना चाहिए। तभी होता है कि मुश्किल के समय में भी उम्मीद ढूंढना, यानी उम्मीद होता है कि कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, उम्मीद नहीं खोते। ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति में। तीसरी बात, दूसरों की बुराई नहीं करना। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग ये करते हैं कि दूसरों की बुराई नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर मैं दूसरों की बुराई करने में समय बर्बाद करूँगा, वही समय को सही काम करने में और कोई अच्छे कामों में समय को लगाऊंगा तो मुझे फ़ायदा होगा और उसका सही परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए वो कभी भी दूसरों की बुराई करने में अपना कीमती समय को बर्बाद नहीं करता है, बल्कि वो उस कीमती समय को सही जगह पर लगा के सही काम करके उसका फ़ायदा ही पाने के लिए चाहते हैं। तो यही हम लोग को भी करना है। बुद्धिमान लोगों के समान सोचना है, समझदार लोग के समान सोचना है। चौथी बात, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सच बोलते हैं। ये लोग झूठ बोलने से नफरत करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच की साथ देते हैं और सत्य को जान करके ही ये अच्छे आदमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं और ये शांति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये होती है बुद्धिमान में। तो आप कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कहेंगे तो कभी भी नहीं। तो बात को समझना, हर बात पर झूठ बोल करके लोगों को घुमाते फिराते रहना, टहलाते रहना, ये सब आप में बुरा आदत लग जाता है और वैसा नहीं करते तो आपको फिर चैन नहीं आता, ये होता है। तो अपने आप को भी देखना, अपने आप को भी संभालना, इसलिए आप हमेशा सच ही बोलना है। पांचवी बात, दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे पास है, जितना ईश्वर ने मुझे दिए हैं उसी पर वो संतोष करते हैं। दूसरों पर शोषण करके, अत्याचार करके हराम की कमाई नहीं करते हैं, बल्कि वो जो उस कमा सकते हैं उसी पर संतोष करके उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये होता है। तो उसको समाज में, लोग के नज़र में, ईश्वर की दृष्टि में भी वो दिन प्रतिदिन और आगे ही बढ़ते जाता है। ये होता है। तो हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है। छठी बात, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए।
अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो परेशानी आपको ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला ज़्यादातर गलत ही होता है। इसलिए सोच समझ करके उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, ये सभी बातों को सोच समझ करके ठंडे दिमाग से सोच समझ करके ही आप निर्णय लीजिए, फैसला लीजिए। सातवीं बात, बेहतर बनने का अवसर लेना। वो बुद्धिमान लोग, समझदार लोग बेहतर बनने का समय लेते हैं, बेहतर बनने का अवसर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि बेकार बनने का तो हमेशा समय रहता है, यानी वो बेकार बनने के लिए बेकार समय बर्बाद नहीं करते रहते हैं, बल्कि वो अवसर लेते हैं बेहतर बनने के लिए, अच्छा होने के लिए और अपने समझदारी में बढ़ोतरी करने के लिए, आप और अपने बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी करने के लिए ये होती है। तो हम लोग को भी ध्यान देना है, हम लोग को भी बेहतर बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, समझदार बनने के लिए अवसर लेना है और अवसर ले करके उस वक्त उस समय को सही चीज़ों में इस्तेमाल करना, सही बातों में इस्तेमाल करना, ताकि हमारा बुद्धि और बढ़े और हम समझदार हो जाए, ऐसा करना है। आठवीं बात, दूसरों की राय सुनने से इनकार नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग, समझदार लोग ये हमेशा करते हैं कि दूसरों की राय सुनने से इनकार नहीं करते, बल्कि दूसरों की राय सुनते हैं कि उसका पक्ष क्या है और मैं जो बोला मेरा पक्ष क्या है, या किसी अन्य दो व्यक्ति का पक्ष क्या है, यानी दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और सुन करके ही कोई बात बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, ताकि सुनने वाला पर अच्छा प्रभाव पड़े। इस प्रकार से करते हैं। नौवीं बात, जीवन भर सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीखने से पीछे नहीं हटते, नया नया चीज़ जो होता है उसे सीखने के लिए अवसर देते हैं, समय देते हैं, वक्त दे देते हैं, ये होता है। तो पीछे नहीं हटते। हम लोग को भी नई चीज़ों को सीखने से और सीखते रहने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा बुद्धिमान बनेंगे, ज़्यादा समझदारी हम लोग में आएगा। इसलिए हम लोग को ऐसा करनी ही चाहिए। 10वीं बात, दूसरों को मदद करना अस्वीकार नहीं करते हैं। ये लोग किसी अन्य व्यक्ति को सहयोग करने से पीछे नहीं हटते हैं, ये हमेशा सहयोग करने में आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये होता है समझदार बुद्धिमान व्यक्ति में, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसे सहयोग किया, मदद किया, तो ये भी किसी को मदद करेगा और अवसर पड़ने पर मुझे भी मदद करेगा, ये होता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर समझदारी के चलते, बुद्धिमत्ता के चलते दूसरे में समझदारी आता है और अवसर आने पर मदद भी किया जाता है। तो हम मदद करेंगे तो मदद हमें भी किया जाएगा, ये बातें होगी। तो यहाँ पर देखें कुछ महत्वपूर्ण बातों को, 10 महत्वपूर्ण बातों को, जिससे सीख पाएंगे कि समझदार व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे करके सीखें और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी बातों को देखे हैं। तो हम लोग को इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर बुरा असर पड़े। हम लोग बेहतर बनने की कोशिश करें, ना कि बेकार में समय बर्बाद करके, क्योंकि बेकार बनने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं, लेकिन उससे निकल करके अच्छा बनने के लिए कोशिश करें, बेहतर बनने के लिए कोशिश करें और नई चीज़ों को सीखने में अपना समय व्यय करें, जिससे अच्छा चीज़ सीख करके और समझदार बने और बुद्धिमान बने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।